मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। किस तरह से इस वक्त जो है योगी और मोदी दोनों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो त्रिपुरा में एक और मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में CRPF के नौजवान ने अपने साथियों को हलाक कर दिया है। यतीन नरसिम्हानंद जो मलऊन और मरदूद है, उसके एक साथी ने किस तरह धमकियां दी है मुसलमानों को। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी तमिलनाडु के मशहूर अदाकार विजय पर जो हमला हुआ बेंगलुरु में, उस हमले करने वाले को जो है क्या इनाम दिया जाएगा, वो भी बात सामने आई है। दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों की फहरिस्त में जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 मुहक्किकीन शामिल होने की खबरें हैं। तो त्रिपुरा मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो बातें हुई हैं वो भी खबरें वायरल हो रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँगा अगरतला त्रिपुरा में एक कमल नगर नामी एक इलाका आता है। यहाँ पर एक मुसलमान पर गाय का चोरी का इल्ज़ाम लगा करके हिंदुत्व दहशतगर्दों ने जो है हमला करके उसको पूरी तरह से जो है कत्ल कर दिया है, खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा में लगातार इस वक्त जो है जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए कि गाय के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया गया है। महलूक शख्स की शनाख्त जो है उसके मोबाइल फ़ोन से की गई और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को मारा गया है उसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से जामनगर का है और उस पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उस पर जो है बुरी तरह से मारा गया है। करेंसी और मोबाइल सेट वगैरह देखने के बाद पता चला कि उसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग बहाने बना करके मुसलमानों पर हमला करने के सिलसिले जारी हैं, ये कहते हुए इस खबर को पेश करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, ये खबर सुर्खियों में नहीं आई है इसलिए कि जो आप जानते हैं कि जो है उसके मोबाइल से और उसके सिम कार्ड से, उसके पास मौजूद करेंसी वगैरह से बांग्लादेश के होने की खबर सामने आने के बाद ये अलग ही सुर्खी बन गई है इस खबर की। नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। आपको मालूम है कि फ़ौजियों में आपस में मुठभेड़ होती है। एक फ़ौजी दूसरी फ़ौजी को जो है जिस तरह से दुश्मनी निकाल करके अंदरूनी जो खलीज होती है, अंदरूनी जो तनाव होता है उसको दूर करने की कोशिश होती है। लेकिन अफसोस का मामला ये है कि चूँकि इनके पास हथियार होते हैं ये एक दूसरे पर फायरिंग खोल देते हैं। ऐसा ही अफसोसनाक मामला आज भारत के छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा ज़िला सुकमा में पेश आया, जहां एक इलाके का नाम आता है मुराईगौड़ा। उसके नज़दीक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप में आज एक नौजवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 4 नौजवान हलाक हो गए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस राय के मुताबिक लिंगनपल्ली कैंप में जवानों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो चुका था। इसकी वजह से एक नौजवान ने गोली चलाई, जिसकी वजह से 3 फौजियों की मौके पर ही मौत हुई और 4 को अस्पताल भेज दिया गया, जहां एक और नौजवान ने दम तोड़ दिया है। ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि गोली लगने से CRPF के 50वीं बटालियन के धानजी, राजू मंडल, राजमिनी कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार जो है ये हलाक हुए हैं। दीगर 3 जो ज़ख्मी हुए हैं उनके शनाख्त अगर की जाए तो धनंजय कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार और माले रंजन महाराणा वगैरह के तौर पर शनाख्त कर ली गई है, जो ज़ेर इलाज है। सभी को भद्राचलम तेलंगाना के करीबी अस्पताल भेज दिया गया। ज़राए ने बताया कि जवानों के दरमियान झगड़े की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। गोलियां चलाने वाले नौजवान का नाम फौरी तौर पर अभी तक सामने नहीं लाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है नौजवानों के दरमियान की आपसी तनाव और अपनी दुश्मनी किस तरह से जो है अपनी ही फ़ौजियों की जान ले लेती है। ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ख़बर आ रही है इस वक्त भारतीय फ़ौज के तनाज़ुब से। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत को फैलाना और मुसलमानों के ख़िलाफ़
जो है लगातार अलग अलग किस्म से बातें करना और दुश्मनी फैलाना इस वक्त जो है शेवा बन चुका है कुछ लोगों का भारत में, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी होती है। और इन तमाम लोगों का इन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम लगना चाहिए जो इस तरह की नफरत भड़काते हैं। इसी शख्स को मानने वाला एक और शख्स की आजकल वीडियो वायरल हो रही होगी, आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में चूंकि मारधाड़ की बातें हैं वो हम आपको आवाज़ के साथ यहाँ नहीं सुना सकते, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़रूर। राइट विंग यूट्यूबर सुरेश राजपूत ने दिवाली पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दिवाली को लेकर मुबैना हिंदू मुखालिफ ख्यालात की मुखालिफत करने के लिए गुज़िश्ता 4 नवंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो में राजपूत को वज़ीर आला केजरीवाल के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल करते और उन्हें गोली मारने की धमकी देते सुना जा सकता है। इस वीडियो में वो कहता है, जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान हारा था तब दिल्ली में पटाखे चले थे, तब तेरा एक बाल भी ना उखड़ा, तेरा ज्ञान दिवाली और होली पर ही बाहर आता है, केजरीवाल पित्तल भर दूंगा पित्तल। नाज़रीन, आपको बता दें कि पित्तल भरने से मतलब गोली मारने से है। इस 46 मिनट के वीडियो में उसने मुसलमानों को पुतशद्दुद और काबिल एतराज़ गालियाँ बकी है, धमकियाँ दिया है। हालांकि वीडियो को जल्द ही डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन वो वीडियो जिन लोगों ने सेव कर लिया था उसको निकाल कर कि इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में ये शख्स राजपूत है और दूसरा है राहुल शर्मा। ये दोनों एक शख्स को ये कहते सुना जा सकता है किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुसलमान औरतों को सबक सिखाया है। इस पूरे वीडियो में मुसलमान मर्दों के लिए जिहादी और दूसरे काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। यूट्यूबर ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद का जश्न मनाते हुए कहा, असली दिवाली त्रिपुरा में मनाई गई, यही दिवाली है। तसव्वुर कीजिए सभी हिंदू त्रिपुरा के अगर जाग जाए तो सोचो आपका मुकद्दर क्या होगा। इस नफरत अंगेज वीडियो पर रद्दअमल देते हुए बहुत सारे लोगों ने बताया है कि अफसोस का मकाम यह है कि इस तरह के लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, ख़वातीन की और मुसलमान औरतों की पूरी तरह से जो है धज्जियाँ उड़ाते हैं, बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई भी जो है ना मुकदमा दर्ज होता है ना ही इनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। लेकिन वही अगर कोई दीगर समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स रत्ती बराबर भी एक बात करता है तो UAPA नहीं, जितने भी सख्त दफ़ात होते हैं उसको दाखिल करके बग़ैर वजह उस पर इल्ज़ाम लगा करके पूरी तरह से 2-2 साल तक जेल के सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर किया जाता है। ये कहते हुए इस वीडियो पर अलग अलग लोगों ने तबसरा किया है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि दी वायर ने भी इस रिपोर्ट को शाया किया है। गाज़ियाबाद के दासना देवी मंदिर का जो अहम तरीन पुजारी है मलऊन मरदूद गुस्ताक़ सहाबा व रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसकी सरबराही में उसके करीबी ग्रुपों के कई मेंबरों के ज़रिए जिस्मानी तशद्दुद, रेप, अगवा और कत्ल की धमकी के कई वाक़यात का दस्तावेज़ बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जितने भी लोग नफ़रत फैला रहे हैं सब के सब इसी को फॉलो करते हैं और इसी के चलते जो है, और ये जिस तरह से अलग अलग तरह से रेप की बात करता है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, उसी के तर्ज पर चलने की कोशिश करते हैं। मसलन अप्रैल 2001 में हिंदू रक्षा दल के कारकुन सुखदेव सहदेव ने एक वीडियो जारी करते हुए हिंदुओं की मुस्लिम खवातीन को हनी ट्रैप कर मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर करने को कहा था। इसने कहा, अगर हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में कमज़ोर और बेसहारा बनाना चाहते हैं तो हमें उनकी लड़कियों को निशाना बनाना पड़ेगा, वो खुद ही बेबस हो जाएंगे, इनकी मिल्कियत भी हड़पेंगे, यही अहम मकसद है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, यूट्यूबर सुरेश राजपूत हाल के दिनों में NCR में कई मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा रहा है और ये लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से जहर उगलता रहता है। अब जो है मुतालबा बढ़ रहे हैं कि ये जो शख्स इस वक्त लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सेकुलर हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोल रहा है उसको जो है गिरफ़्तार कर लिया जाए और इस पर सख्त से सख्त दफ़ात लगाए जाए। अलग अलग तरह से जो इसकी वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया में मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी एक दिन पहले ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को बॉम्ब से उड़ाने की और जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इसी सिलसिले में इस वक्त जो है तहकीकात के बाद और DCP प्रमोद कुमार तिवारी की जानिब से आई हुई तफसीलात के मुताबिक दीपक शर्मा नामी एक शख्स को इस वक्त जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसी के नाम से जो है ये धमकियाँ सामने आई थी। जहाँ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तफसीलात हासिल करने के बाद क्राइम ब्रांच के IT सेल की एक टीम ने पूरी तरह से जो है दीपक नाम के खाते को खंगाला।
इस सिलसिले में पूरी तरह तफसीलात खंगाली है और दीपक शर्मा नामी जिसके ट्विटर से ये धमकियाँ आई थी उसको गिरफ्तार कर लिए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। मजीद ट्विटर कंपनी को जो इस सिलसिले में जो आईडी थी या उसी की थी या किसी और की थी, ये सारी चीज़ें जो है खंगालने के लिए ट्विटर को भी लिखे जाने की खबर सामने आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह अचानक ट्विटर के ज़रिए से धमकी देने के बाद ये खबर सुर्खियों में आ चुकी थी। अब दीपक शर्मा नामी शख्स के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद जो है अब अलग तरह की तफसीरें निकल कर के सामने आ रहे हैं कि दीपक शर्मा नामी शख्स जो है आखिर इस तरह की धमकी क्यों कर दे सकता है या कोई उसको मजबूर किया गया वगैरह वगैरह। बहरकैफ ये सारी तफसीलात पुलिस के सामने लाने के बाद ही महसूस की जा सकती हैं और उसकी रियलिटी सामने आ सकती है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। और वो सुर्खी इसलिए कि दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों की फहरिस्त में जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 मुहक्किक शामिल कर लिए गए हैं। जी हाँ, जामिया इस्लामिया के 16 मुहक्किक को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों की बावकार फहरिस्त में शामिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा और तलबा के दावे से उसकी तस्दीक होती है कि मोदी सरकार के ज़रिए की जाने वाली जामिया की मजम्मत हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। इस पहली फहरिस्त में जामिया मिलिया के 8 प्रोफेसर शामिल हैं। साल 2020 की कारकर्दगी की बुनियाद पर दूसरी फहरिस्त में जामिया के 16 साइंसदान हैं। इन दोनों फहरिस्त में इमरान अली, अतीकुर रहमान, अनजान यासीन, हसीब एहसान, सुशांत जी घोष, यस अहमद, तौक़ीर अहमद और मोहम्मद इम्तियाज़ शामिल हैं। दूसरी फहरिस्त में आबिद हलीम, रफ़ीक अहमद, तबरेज़ आलम ख़ान, मोहम्मद जावेद, अरशद नूर सिद्दीक़, मुशीर अहमद, फैज़ान अहमद और तारिकुल इस्लाम भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी रिपोर्ट शाये की है। फहरिस्त में 1,59,683 लोग शामिल हैं, जिनमें लगभग 1,500 हिंदुस्तानी हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि वज़ारत तालीम की जानिब से 2020 में जारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में जामिया आला मकाम पर है। जामिया ने JNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़कर मुल्क की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आला मकाम हासिल किया है। जामिया ने टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हिंदुस्तानी इदारों में 2020 में 19वें नंबर के मुकाबले में 12वें नंबर पर आकर अपने हालत में बेहतरी भी लाई थी। जामिया ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में इसके खिलाफ खड़े किए गए फ़िरक़ावाराना नैरेटिव का सामना किया है। वज़ारत तालीम की जानिब से जारी किए गए 2020 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक जामिया मुल्क भर में टॉप 10 यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल है। इस फहरिस्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी 11वें नंबर पर है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ रहा है, आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से किस तरह से जो है जामिया मिलिया को पूरी तरह से निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और CAA NRC के बाद जो हालात बने, जो एहतिजाजात शुरू हुए, यहाँ के तलबा के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ अंदर घुसकर के तलबा के साथ जो गुंडागर्दी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होने के बाद जब जामिया मिलिया का नाम इस तरह बड़े बड़े फ्रेम में शामिल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको बड़ी सुर्खियों के साथ पेश करना चाहिए, जबकि मुतासिब मीडिया इसको पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा या फिर उसको जुरात नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आर्टिकल 14 के लिए तज्ज़ियाती मज़मून में अलीशान जाफरी ने जिक्र किया था कि 2017 और 2018 के दौरान मोदी सरकार की जानिब से जामिया के अक़लियती दर्जे को छीनने की लगातार कोशिश की गई। उस वक्त पर किसी भी वकील ने यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी नहीं की थी। यहाँ तक इसके साथ जो है जामिया मिलिया के साथ तासुब बढ़ता गया। इस मज़मून में कहा गया कि मई 2021 में वज़ारत दाखिला की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के अहद की तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें हुकूमत पर तनक़ीद करने वाले तलबा के गुस्से का इजहार किया गया। इसी तरह के अहद JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किए गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, BJP हुकूमत और उसके हामी जामिया उसके तलबा को गद्दार कहते रहे और यहाँ के तलबा जो है इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए से और अपने मादरे इल्मी के ज़रिए से पूरी दुनिया में नाम रोशन करते रहे भारत का। आप इससे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस खबर को तासुब के चलते कोई पेश करने की जुर्रत नहीं कर रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, आइए छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ वो खबर तो आपके सामने आ गई है। UP ATS ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला गौतम को भी अब गिरफ्तार कर लिया है मुबैना तब्दील मजहब मामले में। नाज़रीन गिरामी, ये खबर ताज़ा तरीन आ रही है। यूपी के नोएडा में मजहब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में UP ATS के मोहम्मद उमर गौतम के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला गौतम को भी गिरफ्तार किया गया। ATS ने अब्दुल्ला को नोएडा से गैरकानूनी तब्दील मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है।
क़ब्ल अज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि UPATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी तब्दील मज़हब केस में गिरफ़्तार करके अभी तक वो जेल के सलाखों में है। UPATS का दावा है कि अब्दुल्ला ही मज़हब तब्दील करने वालों को फंडिंग कर रहा था। गुज़िश्ता 12 जून को UPATS ने गैर कानूनी तब्दील मज़हब मामले में 2 मौलानाओं को भी गिरफ़्तार किया। उनसे पूछगछ में बड़े इंकिशाफ हुए थे। इस बात का दावा ATS कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त किसकी हुकूमत है और ATS और यहाँ की मरकज़ी एजेंसियाँ किसके इशारों पर काम कर रही है। तमाम चीज़ों के बीच में जो है सेकुलर हिंदू भाई और बहुत सारे लोग जो यहाँ के कवानीन पर और बहुत सारी चीज़ों पर जो एतिमाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, उन्होंने किस तरह के तबसरे किए उमर गौतम के गिरफ़्तारी पर हो या मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी पर हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ही देर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।